तो ये उनकी एक नंबर उंगली और दो नंबर उंगली को आप अगर ध्यान से देखेंगे किस पोजीशन में है, आप इसको एक बार 180 डिग्री एंगल में देख लीजिए। हेलो गाइस, वेलकम टू चारापूना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले। जी हां, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने सुशांत सिंह राजपूत की केस का और एक एविडेंस लेके आ गया हूं। यानी जैसे कि मैंने आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि मैं चारापूना हमेशा सुशांत सिंह राजपूत की केस की गहराई तक जाके छानबीन करता हूं और वहां से तरह तरह की एविडेंसेस मैं उठा के लेके आता हूं, ताकि कम से कम मैं खुद से हमारी फेवरेट सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत की ये मिस्टीरियस केस को सॉल्व कर सके। क्योंकि मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता, बस मैं खुद ये केस को सॉल्व कर लूं, यही सबसे बड़ी चीज है मेरे लिए कम से कम। तो जिसके कारण मेरा जो इन्वेस्टिगेशन है, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, वो चलता ही रहता है। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आज की वीडियो के माध्यम से एक ऐसा सबूत आप लोगों के सामने पेश करूंगा दोस्तों, लिटरली मैं आपको कह दे रहा हूं कि आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे कि जी हां, चारापूना का जो बात है वो एक एक बात सच है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी समय जाया करते हुए हम डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। दोस्तों ये तो मैं मान ही सकता हूं कि आप जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब कोई सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर दिलचस्पी रखते हैं, उनकी केस को सॉल्व किया हुआ देखना चाहते हैं, सुशांत भाई को जस्टिस मिलेगा ऐसा उम्मीद लगा के ही आप तमाम सुशांत सिंह राजपूत की हर एक वीडियो हर रोज फॉलो करते हैं। सुशांत भाई की अगर तमाम डिटेल के बारे में आप लोगों को पता है और सुशांत भाई के ऊपर आपका इंटरेस्ट है, मतलब यू आर एस आर्यन। और एज एस आर्यन आपको यह भी पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की घर में जो पहला जो फोटो रिलीज हुआ था हम लोगों के सामने, यानी फर्स्ट फोटो, जिस फोटो में हम लोग देखे थे कि सुशांत सिंह राजपूत बेड पे लेटा हुआ है, नहीं वो फोटो मैं इस वीडियो के साथ अटैच नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो फोटो थोड़ा सा सेंसिटिव है। तो वो फोटो को तो कम ज्यादा में आप लोग देख ही लिया था, पर उस फोटो का कुछ पार्ट है जिस पार्ट के ऊपर मैं आप लोगों के सामने आज कुछ खुलासा करने चाह रहा हूं। तो डायरेक्टली चलते हैं उस पार्ट के ऊपर। वो पार्ट है दोस्तों ये, यानी ये जो पिक्चर आप लोगों के सामने देख पा रहे हैं, ये है सुशांत सिंह राजपूत की लेफ्ट हैंड की फोटो, यानी बाएं हाथ की फोटो। और इस फोटो में अगर आप बहुत करीब से और ध्यान से एनालाइज करेंगे, ये फोटो को मैंने कट आउट कर लिया था मेन फोटो से, और कट आउट करने के बाद जब मैं इसको एनालाइज किया तो मुझे लगा कि सुशांत सिंह राजपूत की जो लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड एक खुला हुआ, यानी हाफ खुला हुआ एक मुट्ठी के जैसा ही है। तो ये है उनका 2 नंबर उंगली और ये है 1 नंबर उंगली। तो इसको बेसिकली क्या कहते हैं हिंदी में, प्रॉपरली क्या कहते हैं ये मुझे पता नहीं। तो ये उनकी 1 नंबर उंगली और 2 नंबर उंगली को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि सुशांत भाई की जो लेफ्ट हैंड है वो हाफ मुट्ठी में है। यानी मुट्ठी जो है वो एकदम पूरा मुट्ठी नहीं, कंप्लीट मुट्ठी नहीं है, क्योंकि ये जो उंगली है, ये उंगली इस 2 नंबर उंगली को इस जगह से क्रॉस करके निकल गया। मतलब ये देख के समझ में आ रहा है कि सुशांत भाई के हाथ एक मुट्ठी था उस टाइम पे। अब पोजीशन कैसा है, शायद मेरी बातों के अंदर से, और ये फोटो जो है वो इतना क्लैरिटी नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली एक स्क्रीनशॉट है, तो आप लोगों को और भी ज्यादा क्लैरिटी देने के लिए मेरे पास और एक तरकीब है, मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूं कि सुशांत भाई की जो हैंड है वो किस पोजीशन में है। आप इसको एक बार 180 डिग्री एंगल में देख लीजिए। तो ये जो हैंड है कुछ इस पोजीशन में है सुशांत भाई की हाथ, यानी ये 1 नंबर उंगली और 2 नंबर जो उंगली है, इस उंगली को, ये उंगली बैंड है, इस उंगली को क्रॉस करते हुए ये पहला वाला उंगली निकल गया है। सुशांत भाई की फोटो में भी आपको सेम चीज नजर आएगा कि 2 नंबर उंगली जो है वो बैंड है और 1 नंबर उंगली उसको क्रॉस करके निकल गया। मतलब हाथ का पोजीशन जो है वो कुछ इस तरीके का ही है। मतलब ये तो अभी आप लगभग आपको कंफर्मेशन आ गया है कि सुशांत भाई का हाथ अगर
ऐसे उल्टाया जाता तो ये एक मुट्ठी ही हमें देखने के लिए मिलता। हालांकि वो फोटो को साइड से लिया गया है, तो जिसके कारण हमें उसका पोजीशन कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है, पर उसका एक्चुअल पोजीशन था दोस्तों ये ऐसा। तो अगर ऐसा पोजीशन था उनकी हाथ का, अब आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक के ऊपर कि अगर सुशांत भाई की हाथ की पोजीशन अगर ऐसा था तो क्यों था। क्योंकि बेसिकली अगर ऐसा होना है, एक हाथ में अगर मुट्ठी होना है, एकदम मैं लॉजिकली बात कर रहा हूं, कोई भी उल्टा सीधा कुछ नहीं डाल रहा हूं, लॉजिक में, कि अगर सुशांत भाई की हाथ में यानी बाएं हाथ अगर मुट्ठी करके रखे थे वो, तो बेसिक बात है कि दाहिना हाथ में भी तो मुट्ठी होना चाहिए उनका। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि उनकी दाहिना हाथ पे कोई मुट्ठी था या फिर ये क्या है। क्या ये हाथ को देख के आपको लग रहा है कि ये मुट्ठी है उनका? नहीं, ये वाला जो हाथ है वो एकदम पूरा ओपन है। अब जो कि कहानी हम लोगों के सामने रखा गया था कि सुशांत भाई ने अपने आप को खत्म किया था, तो उस जगह पे डेफिनेटली उस केस में क्या होता है कि दोनों हाथ को आइदर छोड़ दिया जाएगा, यानी दोनों हाथ ओपन रहेगा, और नहीं तो दोनों हाथ में ही मुट्ठी रहेगा। एक हाथ में मुट्ठी और एक हाथ पूरा ओपन। ऐसा कब होता है गाइस? ऐसा सिचुएशन कब आते हैं? मैं बता देता हूं कब आते हैं। ऐसा सिचुएशन तभी आते हैं अगर सुशांत भाई अपनी इस हाथ से किसी को इस पोजीशन में ले लिया था, तो शायद अभी आपको समझ में आ रहा होगा। पोजीशन को फॉलो करिए कि अगर सुशांत भाई अपनी एंड वक्त पे, यानी ये जो हाथ का जो मोमेंटम है, उनका हाथ का जो पोजीशन है, हाथ का जो मुट्ठी है, वो तो उनका एकदम एंड वक्त का निशानी है। तो एंड वक्त में हुआ क्या था कि उनकी हाथ में मुट्ठी है। क्या उन्होंने किसी को पकड़ लिया था, कोई चीज को पकड़ लिया था, या फिर कुछ भी उन्होंने पकड़ लिया था उनकी हाथ से, लेफ्ट हैंड से, यानी बचने के दौरान कुछ पकड़ लिया था। किसी की कॉलर हो सकता है, कोई लाठी हो सकता है, कोई केबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर उन्होंने मुट्ठी करके उसको पकड़ लिया था। और अगर कोई चीज को ऐसे पकड़ लिया जाए, तभी देखिए कि सेकंड उंगली ऐसे बैंड होगा और उस उंगली को कवर करता हुआ फास्ट उंगली निकल जाएगा। और इस फोटो में भी देखिए, सिर्फ एक फोटो में नहीं कि एक फोटो में चारापुना दिखा दिया, मैं दोनों फोटो के ऊपर आप एनालाइज करिए कि इस फोटो में हाथ का जो मुट्ठी का जो एंगल है, इस फोटो में भी सेम है। अगर कोई चीज को पकड़ा जाए तो सेकेंड उंगली ऐसे बैंड हो जाएगा, उसको क्रॉस करके फास्ट उंगली निकल जाएगा, मतलब कुछ पकड़ लिया था वो। सुशांत भाई की केस में भी सेम चीज है दोस्तों, यानी सुशांत भाई ने भी कुछ ना कुछ पकड़ लिया था, तभी जाके उनकी ये हाथ में मुट्ठी आ गया। और वो लोग डेफिनेटली बात है कि उनकी मुट्ठी से खुद को या फिर उनकी वेपन्स को, जो भी हो, उसको छुड़ा लिया था। और उसके बाद ये जो मुट्ठी है वो एक लूज मुट्ठी होके रह गया। तो मतलब अगर गौर करने वाली चीज हो, अगर आप आपकी दिमाग लगाते हो, तो बहुत कुछ अभी भी हमारे सामने मौजूद है। यानी इस फोटो के जरिए, ये एक छोटा सा कटआउट के जरिए कितना सारा कुछ निकल के आता है कि सुशांत सिंह राजपूत किसी को पकड़ लिया था। अब क्या सुशांत सिंह राजपूत की हाथ को, यानी हाथ की मुट्ठी को खोल के चेक किया गया था कि उनके हाथ की मुट्ठी में कुछ है या फिर नहीं? इसका कोई भी रिपोर्ट या फिर कोई भी स्टेटमेंट हमारे सामने नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत की हाथ को भी चेक किया गया था कि उनके हाथ के अंदर क्या था। किसी की बाल हो सकते हैं, कुछ शर्ट की बटन हो सकते हैं, या फिर अगर वायर को खींचा गया तो हाथ में कोई लाल दाग भी आ सकते हैं, क्योंकि वायर को खींचने के बाद डेफिनेटली एक दाग तो आएगा ही। तो ये हमारे सामने कोई स्टेटमेंट नहीं है। साथ ही साथ ये तो गया, अब आप लोगों को मैं समझा दिया इस फोटो के दौरान कि सुशांत भाई ने एकदम एंड मोमेंट में उन लोगों का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट को वो पकड़ लिया था। ये है उनकी पैर का फोटो। पैर की जो फोटो है, हो सकता है कि इसको लेके इससे पहले कुछ लोग बातें किए होंगे, पर मुझे नहीं लगता कि मैं जो पॉइंट दे रहा हूं, इस पॉइंट के ऊपर किसने बातें किया होगा। दोस्तों, उनकी नेल पे फोकस करिए, यानी नाखून पे। ये जो उनकी जो राइट पैर की जो नाखून है, यानी नेल है, ये नेल देखिए, ये दो साइड काला हो गया है और इस साइड पीला कलर हो गया है। बट ये वाला जो नेल है, ये देखिए,
कि फोटो हालांकि धुंधला हो पर यह साफ है कि इस नेल का कलर एकदम पूरा चकाचक है। पर इस पैर की नेल का कलर देखिए, यानी पैर को तोड़ने के बाद डेफिनेटली ब्लड जम गया था और जमने के बाद ये कलर आ गया। पर ये पैर की नेल का जो कलर है ये पूरा स्वाभाविक है। एक बात तो कंफर्म है कि सुशांत भाई हमारे सामने हमारे बीच ना रहते हुए भी कितना कुछ कह गया कि मेरी बॉडी से तुम लोग यार पता लगा लो कि मेरे साथ क्या हो सकते हैं। एट द एंड ऑफ द मूवमेंट मैं क्या मूवमेंट किया था वो आप लोग पता लगा लो। मैं वो तमाम निशान मेरी शरीर के ऊपर देखे जा रहा हूं। अगर आपकी देखने की क्षमता है तो आप देख के पता लगाओ कि मैं उस वक्त क्या कर रहा था। और यही वो तमाम चीजें हैं जो कि मैं आप लोगों के सामने इस फोटो के जरिए रखा। हो सकता है कि ये किसी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, पर मेरे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए केस के हिसाब से, इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से, कि सुशांत सिंह राजपूत अगर कुछ पकड़ लिया था तो क्या पकड़ लिया था। क्या वो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत की हैंड को चेकअप किया गया था, क्योंकि हैंड जब मुट्ठी था और एक हाथ जब मुट्ठी नहीं था तो क्या उनकी हैंड को प्रॉपर तरीके से खोलने के बाद उसका कोई फोटोग्राफ लिया गया था। नहीं लिया गया था, क्योंकि डेफिनेटली बात है सबूत को छुपाना है, सबूत को लोगों के सामने लेके आना ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य तो यही है कि कैसे सबूत को छुपाया जाए। और चारापुना तुम कह रहे हो कि वो लोग सुशांत सिंह राजपूत के हाथ खोल के उसका फोटोग्राफ सेव करेगा, जिसका पोस्टमार्टम की कोई वीडियोग्राफी ही नहीं हुआ, उसका एविडेंस हमारे सामने रहेगा। ये क्या कभी हो सकता है। पर सुशांत सिंह राजपूत की शरीर, सुशांत सिंह राजपूत की पार्थिव शरीर, उसके अंदर जान ना रहते हुए भी वो गला फाड़ फाड़ के एक ही बात कह रहा है कि आंखें खोल कर देखो, मेरी शरीर की तरफ आंख डाल के देखो। मैं हो सकता है कि आज मेरे अंदर जान नहीं है, पर फिर भी मैं आप लोगों को यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है, तुम लोग आवाज उठाओ। तो बस दोस्तों, एक बहुत बड़ा एविडेंस मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। आई होप कि इस एविडेंस को आप लोगों को समझ में आए। आई होप कि आप लोगों को पता चल चुका होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की एकदम एंडिंग मोमेंट में सुशांत सिंह राजपूत का मेंटालिटी क्या काम कर रहा था। क्या वो डेफिनेटली उन लोगों के हाथ से बचने के लिए किसी को पकड़ लिया था, या फिर खुद को डिफेंस करने के लिए किसी को पकड़ लिया था। यानी सुशांत सिंह राजपूत की हाथ कह रहा है कि उस टाइम पे सुशांत सिंह राजपूत एकदम फुल मोमेंटम में था। वो चाहे डिफेंसिव के लिए हो या चाहे वो क्रिमिनल्स को एक झटके में पकड़ने के लिए हो, पर वो एकदम फुल जोश में थे। बस अगर वो स्टन गन उनकी गले में ना लगा देता उस दिन, तो उन लोगों को छठी की दूध याद दिला देता ये सुशांत सिंह राजपूत। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के रिलेटेड आप लोगों को क्या लगता है। आई होप कि इस वीडियो के जरिए आप लोगों को कुछ नया सुनने के लिए मिला, नया जानने के लिए मिला। अगर यह वीडियो की इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगता है तो डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बस दोस्तों, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।